यह आर्षि याज्ञवल्क्य की वह प्रमाणिक कथा है जो पुराणों और उपनिषदों के अनुसार वेदांत के आधार स्तंभ शुक्ल यजुर्वेद के जन्म को दर्शाती है। यह कहानी आत्मसम्मान और सीधे ईश्वर से ज्ञान पाने के साहस की है। प्राचीन काल में महर्षि वैशंपायन यजुर्वेद के महान विद्वान थे। याज्ञवल्क्य उनके सबसे प्रखर और ओजस्वी शिष्य थे। एक बार ऋषियों की एक सभा में वैशंपायन ने अपनी अनुपस्थिति के कारण होने वाले प्रायश्चित के लिए शिष्यों से सहायता मांगी। याज्ञवल्क्य ने आत्मविश्वास में आकर कहा, गुरुदेव, इन अन्य शिष्यों के पास इतना तप नहीं है, मैं अकेला ही आपके लिए यह प्रायश्चित कर दूंगा। वैशंपायन को लगा कि याज्ञवल्क्य में विद्वत्ता का अहंकार आ गया है और उन्होंने अन्य शिष्यों का अपमान किया है। क्रोधित होकर गुरु ने आज्ञा दी, तुमने अपने सहपाठियों का अपमान किया है, इसलिए जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है उसे तुरंत त्याग दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य ने बिना विचलित हुए गुरु की आज्ञा मानी। उन्होंने अपनी योग्य शक्ति से सीखे हुए मंत्रों को मूर्त रूप, ठोस रूप प्रदान किया और उन्हें वमन, त्याग कर दिया। वह ज्ञान कृष्ण मिश्रित रूप में भूमि पर गिरा। अन्य शिष्यों ने गुरु की आज्ञा से तीतर पक्षी बनकर उस ज्ञान को चुग लिया जो आगे चलकर कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता कहलाया। अब याज्ञवल्क्य रिक्त थे, लेकिन उनकी प्यास कम नहीं हुई थी। उन्होंने संकल्प किया कि वे अब किसी मनुष्य से नहीं बल्कि साक्षात ज्ञान के स्वामी भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने घोर तपस्या की और सूर्य देव की स्तुति की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वाजी, घोड़े का रूप धारण किया और याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद के उन गुप्त मंत्रों का ज्ञान दिया जो वैशंपायन को भी ज्ञात नहीं थे। यह नवीन, शुद्ध और व्यवस्थित ज्ञान शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। चूंकि यह घोड़े वाजी के रूप में सूर्य से मिला, इसलिए इसकी मुख्य शाखा वाजसनेयी संहिता कहलाई। वेदांत की इस महायात्रा में हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और सत्य की खोज शुरू करें।